नमस्कार, प्रवास अक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज फिर भारी वर्षा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दर्जनों सड़कें बाधित हुई, मकान बह गए और खेत खलिहान मलबे में दब गए। हर साल बरसात के मौसम में पर्वतीय राज्यों से इस तरह की दुखद खबरें आती हैं। सवाल यह है कि आखिर जो मानसून कभी जीवन और समृद्धि का आधार था, वही आज प्राकृतिक आपदा का पर्याय क्यों बन गया है। दरअसल इसके पीछे दोहरी सच्चाई छिपी है। एक और जलवायु परिवर्तन के चलते बारिश का पैटर्न असामान्य और असंतुलित हुआ है। कहीं महीनों तक सूखा, तो कहीं कुछ ही घंटों में पूरे महीने का पानी बरस जाना। दूसरी ओर मानव की असीमित आकांक्षाओं और अवैज्ञानिक विकास मॉडल ने इन आपदाओं को और भयावह बना दिया है। पहाड़ों पर अंधाधुंध सड़क निर्माण, सुरंगें, जल विद्युत परियोजनाएं और होटल रिजॉर्टों की भरमार ने धरती की प्राकृतिक संरचना को कमजोर किया है। जिस मिट्टी और चट्टान को सदियों से प्राकृतिक संतुलन ने संभाला था, उसे अब विस्फोटक मशीनों और कंक्रीट ने अस्थिर कर दिया है। नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोककर उन्हें कृत्रिम दिशा दी गई है, जिससे पानी के उफान पर नियंत्रण संभव नहीं रह गया। इसी का नतीजा है कि अब सामान्य बारिश भी बादल फटने का रूप ले लेती है और छोटी सी ढलान पर भारी भूस्खलन हो जाता है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप से उपजी मानव निर्मित त्रासदी भी है। जरूरत है कि हम हिमालयी राज्यों के लिए अलग दृष्टिकोण से विकास की परिभाषा गढ़ें। यहाँ निर्माण कार्य पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर हों, स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला और संसाधनों पर आधारित मॉडल अपनाए जाएं और अंधाधुंध पर्यटन को नियंत्रित किया जाए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। मॉनसून को आपदा बनने से रोकना अब हमारे हाथ में है। अगर हमने प्रकृति के नियमों का सम्मान किया तो यह बरसात फिर से जीवनदायिनी सिद्ध होगी, लेकिन अगर हमने लालच और लापरवाही जारी रखी तो आने वाली पीढ़ियों को मॉनसून का मौसम सुनकर दहशत ही महसूस होगी। देखा जाए तो इस वर्ष का मॉनसून उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों पर कहर बनकर टूटा है। भारी बारिश, बादल फटना और भूस्खलन की घटनाओं ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए, सड़कें और पुल बह गए तथा सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। केवल संपत्ति ही नहीं, बल्कि अनगिनत जानें भी असमय काल के गाल में समा गईं। यह वार्षिक त्रासदी अब एक नया सामान्य बन चुकी है और हर साल बरसात का मौसम स्थानीय निवासियों और यात्रियों के लिए दहशत का कारण बन जाता है। इसलिए जरूरत है कि हम विकास के मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करें। हिमालय को केवल खनन, कंक्रीट और निर्माण का केंद्र न मानकर इसे पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की तरह देखा जाए। पारंपरिक वास्तुकला, स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास और नियंत्रित पर्यटन ही स्थायी समाधान हो सकते हैं। आज का सवाल यही है कि क्या हम विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे या फिर सबक लेकर ऐसा रास्ता चुनेंगे जो मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए। अगर हमने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को मानसून जीवनदायिनी नहीं, बल्कि विनाश का मौसम ही लगेगा। बहरहाल, आइए देखते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्राकृतिक आपदा को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे शिमला में भारी वर्षा से उपजे हालात को लेकर कांग्रेस विधायक की प्रतिक्रिया। आज एआई आधारित सभी विश्व के विद्वानों का, इस विषय के विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक चिंतन मंथन, एक कॉन्क्लेव का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रभावी हो गई है, जरूरत बन रही है, निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों से आने वाले समय के लिए और मार्ग प्रशस्त होगा और जो यहाँ चिंतन मंथन होगा वो देश और दुनिया के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सर, देहरादून में जिस तरह से आपदा आई है, लगभग सर पूरे प्रदेश में सर इस तरह आज कल शाम से ही काफ़ी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी नुकसान हुआ है, बड़ी आपदा आई है। बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जल स्तर काफ़ी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ
सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे जनरली अगर हम पिछले 25-30 साल से देखें तो हमारा जो मेन नुकसान होता है वो सितंबर में ही होता है। शिमला में मोस्टली जो नुकसान होता है वो सितंबर में होता है, रिसीडिंग मानसून के दौरान होता है। बीच में जैसे 1-2 दिन अगर यहाँ पे धूप लगती है तो उनके कारण मिट्टी सूख जाती है और इमीडिएटली फिर हैवी बारिश होने के कारण वो स्लाइड्स बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बारी मानसून बहुत लंबे गए हैं और प्रिज्यूम था कि कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सितंबर महीने में शिमला में नुकसान होना ही होना है और वो वक्त अब आ गया है। हमारी सारी टीमें तैयार हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंग्लैंड के पास आज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि थोड़ी गलती हमारे जो पोर्टमोर स्कूल है इनकी भी है, क्योंकि उनका जो ड्रेनेज है वो सारा ड्रेनेज डाइवर्ट हुआ है और वहाँ पे जो जितना भी रूफ का रेन वाटर है वो सारा है, उसका कुछ हल्का सा एज पर माई काउंसलर और यहाँ के जो स्टाफ है उनमें जो वहाँ की सीवरेज भी है वो भी कहीं से लीक कर रही थी और साथ साथ उस एरिया में रेन वाटर का जो प्रॉपर आउटलेट वो नहीं बन पाया प्रॉपरली। तो वी आर एक्सेसिंग द डैमेज एंड आई एश्योर यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली द पुलिस एंड PWD जिन्होंने ये रास्ता खोल दिया है और ट्रैफिक थ्रू है। अभी उम्मीद रखते हैं हम कि इसमें अभी इमीडिएटली सारा स्टाफ यहाँ आया है, एस्टिमेट्स बनाएंगे, रीइंफोर्स करने का इसका इमीडिएटली प्रयास करेंगे। अभी तो ये इस हालत में तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेंजरस ट्रीज है अभी यहाँ पे तो एक मेजर बड़ी ट्री आई है और साथ साथ उसके साथ कुछ एक रवीनिया के जो पेड़ थे वो आए हैं, पर लेकिन यहाँ पे 2 या 3 पेड़ अभी बहुत ही डेंजरस बने हुए हैं, तो कॉशियसली यहाँ पे चलना पड़ेगा। ट्रैफिक DSP भी यही है और सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बी वेरी श्योर कि ट्रैफिक रेगुलेट करके यहाँ से भेजा जाए ताकि एकदम रश ना पड़े या लाइन ना बने ट्रैफिक की। अगर बाय चांस ये पेड़ नीचे को आते हैं तो डैमेज होने के और चांसेस है। जो बिल्डिंग अभी ऊपर है उसमें उनसे वहाँ से लोगों को वैकेट किया गया है, उनको सेफ जगह मिलेगी और वो कोई जो भी हमारे से होगा डेफिनेटली उनको आश्रय दिया जाएगा। वहाँ पे उनका अगर बिलोंगिंग्स भी अंदर उसको निकालने की प्रयास किए जाएगी और साथ साथ इसको रीइंफोर्स करने का भी इमीडिएटली प्रयास किया जाएगा। आई अंडरस्टैंड नहीं, इंजरी इसमें कुदरती नहीं हो पाई क्योंकि मतलब लाइक अच्छी बात है, विद गॉड्स ग्रेस इंजरी नहीं हुई है क्योंकि ये रात को आया है। ये रात को 2-2:30 बजे के करीब आया है नीचे। उन दौरान यहाँ पे ना कोई पेडिस्टल था ना ट्रैफिक था और गाड़ियों की डैमेज बहुत हुई है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जिनका जो डैमेज हुआ, जो सरकार का एक हमारा जो एक राहत देने की एक प्रयास है, कोशिश है, तो उसमें भी जो उसके अंदर आएंगे रेवेन्यू वालों को आज इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि उनको मैक्सिमम जो डैमेज हम दे सकते हैं वो देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।